पर क्या संविधान हाथी पर रखकर झांकी निकालने वाला एक शास्त्र है? सच्चाई ये है कि सत्ता के सिंहासन और बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे लोगों को आज की तारीख में जानने की जरूरत है कि संविधान के मायने क्या हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को गाली देना और लांछन लगाना फैशनेबल हो गया है। संविधान के मसौदे को सुचारू रूप से चलने का सारा श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है। कि संविधान है क्या? क्या संविधान एक किताब का नाम है? क्या संविधान पूजा जाने वाला एक ग्रंथ है? संविधान का या क्या संविधान हाथी पर रखकर संविधान का जो अपन संधि विच्छेद करें तो संविधान होता है जी, कि सबके लिए एक संविधान। बिल्कुल पंडित जी, आपने सही अब आप बोलिए। पर क्या संविधान हाथी पर रखकर झांकी निकालने वाला एक शास्त्र है? सच्चाई ये है कि कोई कुंठित या दुर्भावनाग्रस्त व्यक्ति ही संविधान को ग्रंथ या शास्त्र बनाकर हाथी की सवारी निकालकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर सकता है। तो चेयरमैन सर, संविधान है क्या? जैसा बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान के बारे कहा था, संविधान तो समानता है, जैसा आपने भी कहा, यानी सबके लिए बराबरी का अधिकार है। संविधान तो आजादी है, यानी बोलने, सोचने, देखने, पहनने, खाने पीने, धर्म मानने, विरोध करने, असहमत होने, विचार व्यक्त करने की आजादी। संविधान तो न्याय है, यानी छोटे बड़े, ऊंचे नीचे, अमीर और गरीब के भेदभाव से ऊपर उठकर सबके लिए बराबरी का दर्जा। संविधान तो भाईचारा है, जैसे मेरे एक और साथी ने कहा, यानी धर्म और जाति की नफरतों और विभाजनों से ऊपर उठकर प्रेम, सद्भाव, सदाचार और संविधान का नाम संविधान है। संविधान के 74 सालों पर चर्चा के लिए संविधान के मायने जानना जरूरी है, क्योंकि सत्ता के हीरो का मुकुट पहना बादशाह आज संविधान के मायने भूल बैठा है। सत्ता के सिंहासन और बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे लोगों को आज की तारीख में जानने की जरूरत है कि संविधान के मायने क्या हैं, और मैं अपने शब्दों में उन्हें चरितार्थ करने की कोशिश करूंगा। वो राज के तंत्र यानी सत्ता हथियाने और सरकार बनाने को संविधान मान बैठे हैं, पर देश के लिए गरीबों की मुसीबतों और जनता की जरूरतों के आगे सत्ता की जवाबदेही के प्रजातंत्र को संविधान कहते हैं। वो चंद अमीरजादों और दोस्त धन्ना सेठों की दौलत लाखों गुना बढ़ाने को संविधान मान बैठे हैं, पर देश के लिए गरीबी हटाना, न्याय करवाना और सबको बराबरी का दर्जा दिलवाना संविधान है। कृपया सुने। टीवी पर सुर्खियां बनाने वाली जोर जोर से बोलती आवाजों को संविधान मान बैठे हैं, पर देश के लिए टीवी के प्रायोजित शोर की बजाय वीणा की टंकार सी बजने वाली आम आदमी की आत्मा की आवाज संविधान है। वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के डंडा तंत्र से विरोधियों को झुकाने और सरकारों को गिराने को संविधान मान बैठे हैं, पर देश के लिए चेयरमैन सर, नैतिकता, बहुमत और ईमानदारी की कसौटी पर सत्ता और शासन का खरा उतरना ही संविधान है। वो सरकारी खर्चों पर दुनिया घूमने, इश्तहार छपवाने, कपड़े बदलने और दूसरों को नीचा दिखाकर कहे लगाने के अधिकार को संविधान मान बैठे हैं, पर देश के लिए सर, जूती गांठने वाले गरीब, बोझा ढोने वाले कुली, मोटर रिपेयर वाले मिस्त्री, ट्रक चलाने वाले ड्राइवर, अनाज पैदा करने वाले किसान की आवाज को बुलंद करना ही संविधान है। वो साधु का छद्म वेश धारण कर अहंकारी ताकत के नशे में मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा को कुचल देने को संविधान मान बैठे हैं। पर सर, देश के लिए तो पक्षी राज जटायु की तरह
न्याय व कर्तव्य के बोध के लिए कुर्बानी देना ही संविधान है। आजकल संविधान के नाम पर बड़े बड़े लोगों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को गाली देना और लांछन लगाना फैशनेबल हो गया है। काश ये सब लोग कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसने की बजाय बाबा साहब अंबेडकर द्वारा 25 नवंबर 1949 के भाषण को पढ़ लेते तो उन्हें संविधान की अडॉप्शन से ठीक एक दिन पहले दिया था। प्रधानमंत्री जी ने भी उसकी चर्चा की थी। एंड आई कोट सर, अंबेडकर जी ने कहा, विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी की मौजूदगी से अराजकता की यह संभावना शून्य हो गई, जिसने इसकी कार्यवाही में व्यवस्था और अनुशासन की भावना लाई। कांग्रेस पार्टी के अनुशासन की वजह से ही मसौदा समिति संविधान को विधानसभा में पेश करने में सक्षम हुई, जिसमें प्रत्येक अनुच्छेद और प्रत्येक संशोधन के भाग्य के बारे में निश्चित जानकारी थी। और बाबा साहब अंबेडकर आगे कहते हैं, इसीलिए विधानसभा में संविधान के मसौदे को सुचारू रूप से चलने का सारा श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।